हेलो फ्रेंड्स, टाइम पास नहीं की यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों को इस चैनल पर से वही कंटेंट मिलेगा जिससे आपका सिलेक्शन हो पाए, और इस चैनल का एकमात्र उद्देश्य यही है कि आप लोगों का सिलेक्शन जल्दी से जल्दी हो पाए। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग एनसीईआरटी साइंस का 6 से लेकर 12 तक का साइंस देख रहे हैं, और इसी सीरीज़ में आज अध्याय 5 पढ़ा रहे हैं। इससे पहले मैंने चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 को बहुत अच्छे तरह से पढ़ाया है। अगर वो वीडियो नहीं देखें तो वो वीडियो भी आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए आज हम देखेंगे एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है पदार्थों का वर्गीकरण। ठीक है, वर्गीकरण बोलिए या फिर पृथक्करण बोलिए। ठीक है, चलिए तो हम देखते हैं कि कैसे इसको हम लोग पढ़ेंगे, कितने अच्छे तरीके से, और सबको बेसिक से समझेंगे, जो कि आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरा क्या है, अध्याय 5, इसका नाम है पदार्थों का पृथक्करण। इसमें सबसे पहला है मिश्रण। मिश्रण क्या होता है उसको समझते हैं। दो या दो से अधिक तत्वों या फिर यौगिक के उनमें मिलाने से बनता है मिश्रण। ठीक है, दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक उसमें मिलते हैं तो बनता है क्या, मिलता है मिश्रण बनता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं मिक्सचर। चलिए अब आगे देखते हैं। हवा एक मिश्रण है। इनमें कोई गैस मिले हुए है, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे गैस इससे मिले होते हैं। ठीक है ना, वो क्या बनता है, हवा बनता है उससे निर्माण से। ठीक है, चलिए आप देखते हैं पृथक्करण की विधियाँ, कि पृथक्करण की कौन कौन सी विधियाँ हैं उसको समझते हैं अच्छे से। सबसे पहले है हस्तचयन, यानी कि हाथ से चयन करना, हाथ से छांटना, हाथ से निकालना। ठीक है, चलिए समझते हैं इसको। पहले क्या होता है, किसी मिश्रण से हानिकारक तथा अनुपयोगी पदार्थों का हाथ से चुनकर अलग करना ही हस्तचयन पृथक्करण कहलाता है। ठीक है, चलिए जैसे देखते हैं, गेहूँ, चावल, दाल से पत्थर तथा भूसे को पृथक करना, यह हाथ से किया जा सकता है आसानी तरह से। ठीक है, चलिए आप समझते हैं आगे। उसके बाद है नेक्स्ट पृथक्करण की विधि कौन सी है, तो थ्रेसिंग है ना। इस थ्रेसिंग में क्या होता है समझते हैं। सूखे पौधे की डंडियाँ अनाज को पृथक करके थ्रेसिंग कहते हैं। अगर सूखे हुए पौधे हैं उसकी डंडी को, डंडल को, उसको हम क्या करें, अनाज से पृथक कर दिया जाए, यानी कि अलग कर दिया जाए, तो वो क्या होता है, थ्रेसिंग हो जाता है। ठीक है, जैसे बैलों की सहायता से और मशीनों का उपयोग करके किया जाता है ना। पहले के समय में यह बैलों की सहायता से किया जाता था, लेकिन अब आधुनिक मशीन हो जाने के कारण इसका उपयोग मशीन से ही होता है ज़्यादातर। ठीक है, चलिए हम देखते हैं आगे। हम देखते हैं निष्पापन। निष्पापन क्या होता है ना। निष्पापन, पावन क्या होता है, पवन अथवा वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण के अवयवों एवं पृथक्करण करने की विधि को निष्पावन कहते हैं। ठीक है, पावन मतलब क्या, हवा है ना, इसमें होता है। जैसे किसान भूसे से अनाज इसी विधि से अलग करता है। ठीक है, यह हवा की मौजूदगी में होता है, नेचुरल हवा या फिर प्राकृतिक हवा कह सकते हैं। तो फैन जो हमें आता है, स्टैंड फैन, उसके चलाकर क्या होता है, ये निष्पापन किया जाता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट आगे, चालन। ठीक है, मतलब चाल के भी हम पदार्थों को उसको अलग कर सकते हैं। अब चलिए समझते हैं चालन विधि का उपयोग हम किस में करते हैं। चालन द्वारा आटे से अशुद्धियों को पृथक किया जाता है, जैसे रेत से कंकड़ तथा पत्थर को पृथक करना, है ना। ये किससे होता है, चालन विधि द्वारा। ठीक है, चल देखते हैं आगे। उसके बाद क्या है, अवसादन विधि। अवसादन विधि में क्या होता है समझते हैं उसको। किसी तरल मिश्रण में भारी ठोस पदार्थों के नीचे बैठने की प्रक्रिया को अवसादन कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, अवसादन। जैसे आगे समझते हैं इसको। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, इसका एग्जाम्पल समझते हैं इसको। जल की तली में भारी कण नीचे बैठ जाते हैं, होता है ना। जब किसी भी जार में हम जल को भर दें और उसमें क्या रखें, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े रखें, तो पत्थर के छोटे टुकड़े क्या होगा, तली पे आके बैठ जाएगा। ठीक है, तो उसको हम आसानी से पानी को वहाँ से छान लेंगे और पत्थर अलग हो जाएगा उससे। ठीक है, चलिए आप देखते हैं निस्तारण। अब निस्तारण विधि क्या होता है उसको समझते हैं। रेत और जल के मिश्रण में रेत के भारी कण तली में बैठ जाते हैं। निस्तारण विधि के द्वारा जल को पृथक्करण किया जाता है। ठीक है, जैसे जल के महीन कण को अलग करना। ठीक है, जल के महीन कण होते हैं उसको क्या कहते हैं, इसी विधि से हम इसको अलग करते हैं। कौन विधि से, निस्तारण विधि से। चलिए अब देखते हैं आगे। नेक्स्ट मेरा क्या है, निस्यंदन विधि।
मिश्रण पदार्थों में से ठोस अथवा द्रव को अलग करने की विधि को निस्यंदन विधि कहते हैं। अब देखिए ठोस और द्रव बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे रेतीले जल से स्वच्छ जल को प्राप्त करना, है ना, रेतीले जल से स्वच्छ जल को प्राप्त करना, जिससे प्राप्त किया जाता है निस्यंदन विधि से ही प्राप्त किया जाता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं वाष्पन क्या होता है। जल को उसके वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। जल के उसके वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को ही वाष्पन कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर समझते हैं, सूर्य के प्रकाश से जल गर्म होकर वाष्पन द्वारा ही धीरे धीरे वाष्प में बदल जाते हैं, है ना। हम जानते हैं ना कि जब जल जो गर्म होता है तो क्या होता है, वो भाप में बदल जाता है, ठीक है। उसी भाप का बदलना, जल का वाष्प भाप में बदलना ही वाष्पन कहलाता है। बस इसको समझिए, ठीक है। अब समझते हैं आगे। अब देखिए नमक होता क्या है। सूर्य के प्रकाश से जल गर्म होकर वाष्पन द्वारा धीरे धीरे वाष्प में बदलने लगता है। कुछ समय बाद जल वाष्पित हो जाता है तथा ठोस लवण नीचे बैठ जाता है या बच जाता है, जिसमें लवण की मिश्रण का शोधन करके साधारण नमक प्राप्त किया जाता है, ठीक है। ये नमक बनाने की एक विधि है, ठीक है, जो समुद्र के किनारे जितने भी फेन्स होते हैं ना, उसका यूज़ किया जाता है इस विधि के माध्यम से, ठीक है। और जो खाने वाला नमक होता है HCl, जिसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, वो प्राप्त किया जाता है इस विधि के माध्यम से, ठीक है। चलिए अब समझते हैं, हम कुछ विधियाँ समझते हैं। संतृप्त विलयन क्या होता है, समझते हैं इसको। संतृप्त विलयन क्या होता है? जल विलयन में कोई पदार्थ और अधिक ना घुल सके, वह पदार्थ संतृप्त विलयन कहलाता है। अब देखिए संतृप्त मतलब क्या होता है, तृप्त। जब हम कुछ सब खाना खूब खा लेते हैं अच्छे से, अब क्या बोलते हैं हम तो संतृप्त हो गए। यानी कहने का मतलब क्या है, उसमें आप कुछ नहीं खा सकते, उसमें एक रसगुल्ला भी एक्स्ट्रा नहीं खा सकते, है ना, तो हो गया संतृप्त विलयन। संतृप्त मतलब क्या होता है, पूरा तृप्त हो गए हम, ठीक है। हम में कुछ खाने की शक्ति बची ही नहीं, हम खा ही नहीं सकते, खाएंगे तो हम क्या कर देंगे, वोमिट कर देंगे, ठीक है। तो वही होता है संतृप्त विलयन, जैसे समझते हैं हम। अब उसका विलय कैसे होता है, कुछ पदार्थ जल में घुल जाते हैं, वो विलय होते हैं। जो भी पदार्थ अगर जल में घुल जाएंगे वो विलय पदार्थ होंगे, जैसे चीनी, नमक, ये सब क्या है, जल में विलय पदार्थ है, ठीक है। चलिए जैसे समझते हैं यहाँ पर पानी, नमक, है ना, ये क्या है, विलय पदार्थ है। यानी कि कोई भी वस्तु जो जल में घुल जाए वो विलय पदार्थ होता है। बस किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने पर उसमें और अधिक पदार्थ घोला जा सके, ठीक है, इसको बोलते हैं हम विलय। चलिए अब आपका चैप्टर नंबर 5 खत्म हो गया। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।